आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है स्किज़ो जिसका मतलब होता है स्प्लिट, दूसरा है फ्रेनिया जिसका मतलब होता है माइंड। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो आईसीडी F20 से F29 की क्लासिफिकेशन के बीच में आता है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि 3 मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला है बिहेवियर, दूसरा है अफेक्ट जिसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, तीसरा है हमारे पास थॉट। स्किज़ोफ्रेनिया की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमें थिंकिंग, इमोशन और कॉन्शियसनेस में अल्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से एक पेशेंट जो है वो सोशल विड्रॉल हो जाता है। अगर हम इसके काजेज़ की बात करें तो एग्जैक्ट काज इसका अननोन है। इसका मेन काज होता है डोपामिन की इम्पेयरमेंट हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। डोपामिन जो होता है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका लेवल जब इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से हमें स्किज़ोफ्रेनिया देखने को मिलता है। स्किज़ोफ्रेनिया जेनेटिक भी होता है, यानी कि अगर मदर को था या फिर फादर को था तो उससे ट्रांसफ़र हो सकता है बेबी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अगर कोई भी इंजरी होगी या ब्रेन को तो उसकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है सोशल। अगर एक पर्सन का सोशल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं 4 एज। 4 एज में सबसे पहला आता है हमारे पास एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस में क्या होता है कि एक पर्सन को मिक्स्ड फीलिंग होती है किसी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, उसको शादी करनी है और उसको 2 लड़कियां पसंद हैं, एक जो है वो दिल की अच्छी है और दूसरी जो है वो शक्ल की अच्छी है, तो उस पर्सन को जो है मिक्स फीलिंग होती है दोनों पर्सन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अफेक्ट डिस्टर्बेंस। अफेक्ट में क्या होता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है एक पेशेंट की बॉडी में, यानी कि वो सिचुएशन के हिसाब से इमोशन को शो नहीं कर पाता। नेक्स्ट हमारे पास ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको डिफ़िकल्टी होती है सोशल इंटरेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस में क्या होता है कि एक पेशेंट जो है उसके जो थॉट्स होते हैं या फिर आइडियाज़ होते हैं वो मैच नहीं करते, या फिर उन आइडियाज़ के बीच में लॉजिकल कनेक्शन नहीं बनता। नेक्स्ट अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करें तो ये वो साइंस होते हैं जो पेशेंट की बॉडी में बाद में ऐड हुए हैं, यानी कि एक पेशेंट की बॉडी में जब बिहेवियर, अफेक्ट और थॉट्स की डिस्टर्बेंस हो जाती है उसके बाद जो साइंस ऐड होते हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव साइन। जो पॉजिटिव साइन होते हैं इनका गुड प्रोग्नोसिस होता है, यानी कि ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सबसे पहले है हमारे पास डेल्यूजन। डेल्यूजन में मोस्ट कॉमन आता है हमारे पास डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन में क्या होता है कि फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है पेशेंट की बॉडी में। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन में मोस्ट कॉमन होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। अगर हम इसके नेगेटिव साइंस की बात करें तो नेगेटिव साइन का जो है वो बैड प्रोग्नोसिस होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है एनिडोनिया। एनिडोनिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो पर्सन है वो किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेगा। दूसरा है हमारे पास एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ मोटिवेशन। एक पेशेंट जो है उसका जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है एसोशियलिटी। एसोशियलिटी में क्या होता है कि डिक्रीज़ होती है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि एक पेशेंट जो वो खुद को सबसे अलग कर लेता है। नेक्स्ट है एलोजिया। एलोजिया में क्या होता है कि डिक्रीज़ होती है वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो अगर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास आता है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए क्लोरप्रोमाज़ाइन। इसके अलावा हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है क्लोराज़ेपाम, लोराज़ेपाम और हैलोपेरिडोल। अगर हम थेरेपीज़ की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में क्या होता है कि शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में क्या होता है कि एक पेशेंट को अलग अलग लोगों के ग्रुप से मिलवाया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो सोशल इंटरेक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है और उसके प्रोग्नोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।